आपके अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके अंदर हम आज न्यूरॉन की संरचना और उसकी कार्यविधि पर चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूरॉन का चित्र है। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका, अपन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोल सकते हैं। और पहले इसकी दो विशेषताएं अपन देखते हैं क्या होती है। सबसे जो पहली विशेषता ये है कि ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी कि जो हमारा जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, यानी न्यूरॉन है। और इसकी लंबाई 1 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। ये इसकी दो विशेषताएं हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया गया है, मुख्य रूप से जो तंत्रिका कोशिका है यानी कि न्यूरॉन है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। जो इसका सबसे जो पहला भाग होता है वो होती है आपकी ध्रुविका, राइट। और जो सेकंड भाग होता है वो होता है कोशिका काय, कोशिका काय। और जो इसका तीसरा भाग होता है वो होता है तंत्रिकाक्ष। तो तीसरा भाग हो गया तंत्रिकाक्ष। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। पहला द्रुमिका, दूसरा कोशिका काय और तीसरा हो गया तंत्रिकाक्ष। अब अपन बात करते हैं कि द्रुमिका कहाँ होती है। आप देखो, ये एक पेड़ की शाखाओं की तरफ से एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर के अंदर, ये द्रुमिका होती है। तो इनको अपन द्रुमिका बोलते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है कि बाहरी उद्दीपन, जैसे कि गर्म वस्तु को छूना, उससे जो क्रिया होती है, या किसी पिन का चुभना जिससे जो क्रिया होती है, या कहीं पर अन्य प्रकार की जो बाहरी उद्दीपन हैं, तो उनको ये उपार्जित करती है, यानी उनको अवशोषित करती है। कौन? द्रुमिकाएँ। और उनको क्या है, ये अंदर की ओर यानी कि इस कोशिका काय के अंदर भेजती है। ठीक है। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्रीन वाली जो पेड़ के रूप में जो शाखाएं दिखाई दे रही हैं, इनको अपन बोलते हैं ध्रुमिका। और इसका मुख्य कार्य क्या है? जो बाहरी उद्दीपन से उनको उपार्जित करना। ठीक है। अब आता है सेकंड भाग, आता है कोशिका। ये देखो, ये जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, ये जो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है? कोशिका है। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो भाग है इसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका काय। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो। सबसे जो आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये होता है आपका केंद्रक। ठीक है। और इसके अंदर होता है केंद्रिका द्रव, इसके मध्य में होता है केंद्रक द्रव्य। ये हो गया आपका केंद्रक द्रव्य। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका केंद्रक हो गया, इसके अंदर हो गया केंद्रक द्रव। अब इस केंद्रक द्रव के बाहर ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है। इस कोशिका द्रव के अंदर यहाँ पर कुछ कोशिका के अंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ सूक्ष्म कण होते हैं कि ये इस प्रकार से, ये कुछ जैसे मैं ग्रीन कलर से आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सूक्ष्म कण होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को अपन क्या बोलते हैं, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इन सूक्ष्म कणों को अपन निस्मल कण बोलते हैं। ठीक है। और कुछ और सूक्ष्म कण भी होते हैं जिनको अपन न्यूक्लियोफाइबर्स कण नाम नाम से उनको जानते हैं। तो और भी कुछ होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ इसका नाम। ये होते हैं आपके न्यूरो फाइबिल्स नामक सूक्ष्म
कण ये आपके कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। अब आप देखो कि ये जो कोशिका का है इसकी एक और एक बेलनाकार स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और ये अंत में जाकर के यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। इस वाले भाग को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, ये बोलते हैं अपन तंत्रिकाक्ष। ठीक है, इसके बाद ये जो भाग है इसको बोलते हैं अपन अंतिम भाग होता है, यानी तंत्रिकाक्ष का अंतिम भाग, ये वाला भाग इसको बोलते हैं अंतिम भाग। और ये जो ब्लू कलर में है इनको बोलते हैं आपके द्रुमिका। और ये जो द्रुमिका है यहाँ पर ये रसायनों को जो केमिकल्स हैं उनको उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके बाद ये जो ग्रीन कलर से आपको ये दिखाई दे रहा है ये वसा की बनी होती है, और इनको बोला जाता है माइलिन, इनको बोलते हैं अपन माइलिन आच्छादित, और ये बनी होती है किसकी, फैट की। तो ये आपका एक कोशिका तंत्रिका कोशिका का ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं। ये तो हो गई इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि ये क्रिया कैसे करती है। तो मैंने आपको ये पहले बताया कि जो तंत्रिका कोशिका है ये जो बाहरी उद्दीपन से हैं, जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर जो हमारी क्रिया होती है या किसी ठंडे वस्तु को छूने पर क्रिया होती है, तो इस प्रकार की जो क्रिया हैं उनको ये अति तीव्र गति से संपन्न करती है जिससे कि हम किसी दुर्घटना से बच सकें। अभी क्रिया कैसे करती है, क्रिया करने का जो उसका तरीका है वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो द्रुमिका हैं, जब भी कोई बाहरी उद्दीपन जब जो द्रुमिका के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि ये उन उद्दीपनों को उपार्जित करती है, और उपार्जित करने के बाद यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया होती है। मतलब जब भी कोई बाहरी उद्दीपन होता है तो ये द्रुमिका है उसको उपार्जित करती हैं, और उपार्जित करने के बाद ये यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया होने के बाद यहाँ पर एक विद्युत आवेग पैदा होता है, और ये विद्युत आवेग कहाँ पे आता है, ये कोशिका काय के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि ये विद्युत आवेग जो तंत्रिका कोक्ष जो तंत्रिकाक्ष है उसमें होता हुआ, और ये तंत्रिकाक्ष है उसके अंतिम भाग में पहुँच जाता है, यानी कि वो यहाँ तक जो विद्युत आवेग है पहुँचता है। जैसे ये विद्युत आवेग यहाँ पहुँचता है तो तंत्रिकाक्ष की जो अंतिम भाग है जिसको अपन यहाँ पर द्रुमिका बोलते हैं, ये एक रसायनों का मोचन करती है, अर्थात ये यहाँ पर एक केमिकल्स पैदा होते हैं। तो ये केमिकल्स जो है सिनेप्स को पार करके, क्योंकि अगली जो तंत्रिका कोशिका है उनके जो बीच का स्थान है, इस प्रकार की एक तंत्रिका कोशिका यहाँ भी होती है, तो जो बीच का स्थान है इसको अपन सिनेप्स बोलते हैं। तो ये जो केमिकल्स है ये सिनेप्स को पार करके जो अगली तंत्रिका कोशिका है उसकी जो द्रुमिका है उसको ये मतलब वहाँ तक भेज देती है। तो इस प्रकार का जो क्रिया जो यहाँ पर संपन्न हुई है वही क्रिया अगली तंत्रिका कोशिका में भी संपन्न होती है, और ये क्रम निरंतर चालू रहता है। तो इस प्रकार से हमें जो बाहरी उद्दीपन है उनका एहसास होता है। तो मैंने इसको एक लिख करके आपको मैंने दिया है, तो मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ। तो यानी कि अब हम बात करेंगे इसकी तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि। ठीक है, तो इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूरॉन की क्रियाविधि। तो जब भी कोई बाहरी उद्दीपन जैसे कि किसी गर्म वस्तु को छूना या किसी नुकीली चीज़ पर हमारे पाँव को पड़ना, वो बाहरी उद्दीपन कहलाते हैं। तो द्रुमिका द्वारा उपार्जित की जाती है, जो हमारी द्रुमिका है उसको उपार्जित करती है, यानी उसको अवशोषित करती है। तो एक रासायनिक क्रिया होती है, वहाँ पर क्या होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है, और इस रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा होता है, यानी विद्युत आवेग पैदा होगा। यह विद्युत आवेग जो है द्रुमिका से कोशिकाएं यानी कोशिकाएं तक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये विद्युत आवेग कोशिकाएं में आता है
तो यह तंत्रिकाक्ष में होता हुआ, अर्थात ये तंत्रिकाक्ष में होता हुआ जो तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, यानी कि लास्ट वाले भाग जहाँ पर मैंने आपको बताया था दुमिका में, अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। जब यह विद्युत आवेग अंतिम सिरे पे पहुंचता है, यानी कि तंत्रिकाक्ष के अंतिम भाग में, तो वहाँ पर रसायनों का विमोचन होता है, यानी कि केमिकल्स बनते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं जो सिनेप्स को, यानी कि सिनेप्स होते हैं दो कोशिका के बीच का स्थान, तो ये रसायन सिनेप्स को पार करके और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका तक पहुंचा देते हैं। अब यही क्रिया क्या है, निरंतर चालू रहती है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, ये हमारे बाहरी उद्दीपन को ये हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, जिससे हमें बाहरी उद्दीपनों का एहसास होता है। धन्यवाद।